नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में हो रहे डिस्प्यूट्स की। आर्मेनियाई सरकार द्वारा अज़रबैजान के ऊपर ऑफिशियली एक युद्ध घोषित किया जा चुका है। डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल क्या इशू है और किन देशों द्वारा इंटरवीन किया जा रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड पीस पर और इसके रीज़न पर। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है मैप और ये है हमारा इंडिया। इसके उत्तर में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे एक सागर पाया जाता है, जिस छोटा सागर है, सी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के बगल में है अज़रबैजान, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। और उसी के जस्ट पड़ोसी देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसका टेरिटरी किसी भी वाटर बॉडी से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है कहाँ। हम जैसा देख पा रहे हैं कि ये अज़रबैजान है और इसकी राजधानी है ये बाकू। ठीक, ये अज़रबैजान है, इसकी राजधानी है बाकू। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर में भी चल रहा है। और ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया और आर्मेनिया की राजधानी है यारामन। ओके, यारामन आर्मेनिया की राजधानी है, यारामन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में स्थित एक माउंटेनियस रीजन है जो कि यहाँ पर स्थित है। माउंटेनियस रीजन, इसको हम कहते हैं नागर्नो काराबक्श। ठीक, इसको हम कहते हैं नागर्नो काराबक्श। ये ऑफिशियली कंट्रोल तो किया जाता है आर्मेनिया द्वारा, लेकिन इसको वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है एज ए अज़रबैजान का पार्ट। ठीक, अज़रबैजान का ये पार्ट माना जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल करता है आर्मेनिया। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये एक माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे पहाड़ हैं। हालांकि ये अज़रबैजान का भी फुल पार्ट नहीं है, इसको ऑटोनॉमस रीजन कहा जाता है। इसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आर्टसक। इसका नाम भी थोड़ा अजीब है, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आर्टसक। और ये पार्ट माना गया है अज़रबैजान का, लेकिन ये पार्ट कंट्रोल किया जाता है आर्मेनिया द्वारा। आगे बढ़ने से पहले हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आर्मेनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आर्मेनिया का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया और इसकी कैपिटल है येरेवान। पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, 3.1 मिलियन। जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है वो आर्मेनियन और रशियन बोली जाती है। रिलीजन यहाँ इम्पॉर्टेंट है। इसका जो मेजर रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके विपरीत अज़रबैजान में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पर तुर्क मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं अज़रबैजान के बारे में। अज़रबैजान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है। इसकी राजधानी कैपिटल बाकू है। पॉपुलेशन आर्मेनिया से तिगुनी यानी 9.7 मिलियन है। मेजर लैंग्वेज अज़ेरी और रशियन बोली जाती है। यहाँ पे रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। अज़रबैजान की ज़्यादातर पॉपुलेशन इस्लाम है, इसलिए इसको पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है आर्मेनिया के विरोध में। अब मैप में समझते हैं कि ये पार्ट नागर्नो काराबक्श है कहाँ। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं नागर्नो काराबक्श। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में एक पीस डील हुआ था कि दोनों कंट्रियां इस रीजन में इंटरफियर नहीं करेंगी। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है और इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आर्टसक, यानी इसमें किसी भी देश की सेनाएं इंटरफेयर नहीं करेंगी। ऑफिशियली अज़रबैजान का पार्ट बना रहेगा, लेकिन कंट्रोल आर्मेनिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन बीते दिनों कुछ क्या हुआ कि अज़रबैजान के कुछ सैनिक रिपब्लिक ऑफ आर्टसक में घुस आए और 20 लोगों की हत्याएं कर दी या कहें मार दिया। इससे एस्केलेशन हुई। ये आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान का ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि अज़रबैजानी हैज़ लॉन्च्ड ए मिसाइल एंड एरियल अटैक अगेंस्ट आर्टसक। Peaceful settlement including Stein packet have been attacked. Armenian side has shot down 2 helicopters and 3 UAVs, destroyed 3 tanks. We stay strong next to our army to protect our motherland from Azeri invasion. बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि अज़रबैजानी ने सबसे पहले प्रोवोकेटिव स्टेप्स उठाए। उन्होंने अटैक किया, एरियल अटैक किए, मिसाइल लॉन्च किए, जिसकी वजह से जो हमारे पीस पैक्ट हुए थे अज़रबैजान से वे टूट चुके हैं। और आर्मेनिया इस रिपब्लिक ऑफ आर्टसक के सॉवरेंटी या यूँ कहें अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए काउंटर मेजर ज़रूर उठाएगा और इन्होंने एक ढंग से इसे आज़ेरी इन्वेंशन घोषित किया हुआ है।
ये आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान का दूसरा ट्वीट है। उन्होंने लिखा, आई कॉल ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू यूज़ ऑल ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस टू हॉल्ट एनी पॉसिबल इंटरफेरेंस बाय टर्की। बेसिकली इनका ये कहना है कि टर्की आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो प्रोवोकेशन डिस्प्यूट्स हो रही हैं या जो वार डिक्लेयर की गई है जो हो रही है, उनके पीछे एक मुख्य कारण है टर्की एड प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है, अपने टैंक्स भेज रहा है, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भेज रहा है अजरबैजान को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इन्होंने दुनिया के तमाम देशों से ये गुजारिश की है कि टर्की को इस प्रकार के स्टेप्स उठाने से रोका जाए, क्योंकि ये रीजन के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरनाक कदम होगा। ये आर्टिकल है द गार्जियन का, सीरियन रिबेल फाइटर प्रिपेयर टू डिप्लॉय टू अजरबैजान इन साइन ऑफ टर्की एमिशन। यानी टर्की सीरियन रिबेल फाइटर्स को प्रिपेयर कर रहा है अजरबैजान में डिप्लॉय करने के लिए एज एन मिलिट्री एड। वो अपने टैंक्स प्रोवाइड कर रहा है, फाइटर्स जेट्स भी भेजने की तैयारी है। और ये आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को जो मिलिट्री असिस्टेंट दे रहा है, ये साइन कर रहा है कि चूँकि आपका अजरबैजान एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है और टर्की भी अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री में मसीहा के रूप में दिखाना चाह रहा है, इसलिए वह अपने सारे असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है अजरबैजान को। ये द फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें कहा गया है, आर्मेनियन अजरबैजान क्लैशेस, यूएस एंड अदर्स मस्ट इंटरवीन एज कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट, एक्सपर्ट सेज। यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो एक क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ता ही जा रहा है। यूएस और अदर कंट्री को इंटरवीन करना चाहिए इस रीजन के स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि रसिया बैक कर रहा है आर्मेनिया को, टर्की बैक कर रहा है अजरबैजान को। अगर दोनों के बीच में ये वॉर एक फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो ये सिविलियंस के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए एक खतरा होगा। वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के नेता हैं वो अभी सीज फायर के लिए और इस युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, आगे क्या स्थिति कैसे बनती है बिगड़ती है इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। जैसे भी होगा आपको वीडियो सूचित कर दी जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।